जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 3.3 को फुल डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसके अंदर 6 सवाल दे रखा है। प्रतिस्थापन विधि का नियम यह है कि जब हम किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं तो उसका मान समीकरण दूसरे में रखने पर हमें एक ना एक वैल्यू आ जाता है। उसी वैल्यू का हम प्रयोग करके दूसरे वैल्यू का मान निकाल देते हैं। जैसे कि x + y = 14 दे रखा है, अर्थात इसे हम समीकरण 1 लिख सकते हैं, और x - y = 4, इसे हम समीकरण 2 लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक समीकरण को पकड़ते हैं, अर्थात समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या प्राप्त होता है कि x + y बराबर कितना है, 14, इसे समीकरण 1 लिख देते हैं। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 - y। तो इससे हम समीकरण 3 का रूप दे देते हैं, क्योंकि 2 यहाँ है तो हम 3 इसे मान लेते हैं। तो हम अब क्या करेंगे कि इस समीकरण का मान हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान 2 में रखने पर, तो समीकरण x, ये जो समीकरण x मान आया है 14 - y, इसे हम इसमें रखेंगे, अर्थात x - y बराबर कितना है, 4। ये समीकरण 2 है। तो x का वैल्यू कितना निकल के आया है, 14 - y। तो यहाँ हम x के जगह 14 - y रख देंगे। तो 14 - y बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो 14 - 2y बराबर 4। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, इस तरफ ले आते हैं, तो 10 हो जाएगा, और बराबर इसे इधर भेज देंगे तो y का मान 2y इधर जोड़ में हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 5। इसे काट देते हैं, 2 × 5 = 10, तो y का मान कितना आया, 5। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चूंकि यहां से वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, तीसरा में रख देंगे y का मान, तो x का मान निकल जाएगा आराम से, अर्थात x बराबर कितना है, 14 - y। तो y के जगह पर हम 14 - 5 रख दिए, तो x का मान कितना आ जाएगा, 9। तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना भी निकल के आया, 9, और y बराबर कितना, 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है s - t = 3। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे 2। तो s - t = 3 है, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 3 + t। इसे हम समीकरण 3 का रूप दे देते हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो ये समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 कितना है, s/3 + t/2 = 6। ये समीकरण 3 हो गया। तो यहाँ हम s का मान कितना रखना है, यहाँ पे 3 + t, तो s का मान रख देते हैं 3 + t/3 और प्लस t/2 = 6। अब इसका हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3 और 2 का 6। तो 3 दूना 6, अर्थात 2 से गुना करना पड़ेगा 3 + t में। अब 2 तिहाई 6, तो 3 में t से गुना करना पड़ेगा, बराबर में 6 है, तो इसे अब हम गुना कर लेते हैं। तो 3 दूना 6 + 2t और प्लस में हो गया 3t बराबर, ये 6 को इधर हम गुना में कर देंगे, तो 6 में 6 से गुना करेंगे 36।
तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5t बराबर, इस 6 को हम इधर भेज देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, ये अर्थात 36 में से 6 घट जाएगा तो बच जाएगा 30। तो t बराबर कितना, ये 5 6 कट जाएगा, t बराबर 6। तो अब क्या करेंगे, इस t का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 कितना है, s बराबर 3 प्लस t। तो s का मान कितना आ जाएगा 3 प्लस t का मान यहाँ 6 है, तो s बराबर कितना हो जाएगा 6 और 3 9। तो लिखेंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर कितना आया 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 3x माइनस वाई बराबर 3 है, इसे समीकरण 1 लिख देंगे, और 9x माइनस 3y बराबर 9, इसे समीकरण 2 लिख देंगे। तो यहां हम समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से y बराबर कितना हो जाएगा 3x माइनस 3, इसे हम समीकरण 3 का रूप दे देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर तो 9x माइनस 3 और y है, तो y के जगह पर हम ये 3x माइनस 3 रख देते हैं बराबर में 9। तो 9x माइनस क्या हो जाएगा 9x और जोड़ 9 बराबर 9। तो 9x में से 9x खत्म और 9 ये 9 भी खत्म, तो 0 बराबर 0। तो अब लिखेंगे अतः इसका अनेक हल होगा। अनेक हल क्यों होगा, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर इस दोनों समीकरण का हम तुलना करेंगे तो ये क्या होगा, तीनों आपस में बराबर होगा। तो बराबर होगा तो इसका बहुत सारा हल हो सकता है, अर्थात हमें आंसर में क्या देखने को मिलेगा, ये वाला y बराबर 3x माइनस 3y, आंसर में हमें ये देखने को मिलेगा। तो इसका क्या हल होगा, अनेक हल होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 दिया है, ये समीकरण 1 हो गया। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये समीकरण 2 हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये समीकरण 1 है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.3, और ये घटाव में चला जाएगा इधर 0.3y, और बटा में इधर क्या बच जाएगा 0.2। इसे हम समीकरण 3 का रूप दे देते हैं। तो अब इसका मान हम समीकरण 2 में डालेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 0.4 x का मान हम रख देंगे, तो 1.3 माइनस 0.3y बटा में 0.2, x का वैल्यू अब रख दिए, और प्लस में 0.5 y है और बराबर में 2.3 है। अब हम इसे हल कर लेंगे तो ये 2 दूना 4 कट जाएगा, अर्थात 2 से गुना होगा इन दोनों में। 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसे अब गुना कर देंगे
तो 13 दूना 26 अर्थात 2.6 हो जाएगा, माइनस इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना 6 0.6 हो जाएगा, और प्लस में 0.5 y बराबर 2.3। तो अब हम इसे घटा लेंगे 5 में से 6 को, तो हो जाएगा -0.1 y बराबर, अब इसे इधर घटा लेंगे तो 2.3 में से 2.6 घट जाएगा, तो बचेगा -0.3। तो यहाँ से माइनस माइनस काट दिए, और y बराबर कितना 0.3 बटा 0.1, तो दशमलव से दशमलव कट गया, तो y बराबर कितना हो गया 3। अब हम इसका मान समीकरण 3 में डालेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 कितना दे रखा है, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y बटा में 0.2। तो यहाँ y का मान हमें 3 रखना है यहाँ पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3, और y के जगह पर 3 रख दिए। रखने के बाद अब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे, तो x बराबर 1.3 में से 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 0.9 बटा में 0.2। तो x बराबर 13 में से 9 घटेगा तो 4, 0.4 और बटे में 0.2। तो अब हम इसे काट देंगे, 2 दूना 4, तो x का मान कितना आया 2। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आया है 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है √2x प्लस √3y बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया, और √3x माइनस √8y बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का वैल्यू हम निकालते हैं, तो √2x बराबर में क्या हो जाएगा -√3y। तो x बराबर कितना -√3y बटे में √2, ये समीकरण 3 ले लेते हैं इसका मान। लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर तो हो जाएगा √3, x का मान कितना रखे हैं -√3y बटे में √2, और माइनस में √8y बराबर 0। तो अब इसे गुना कर देंगे, तो √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, अर्थात -3y बटे √2, और माइनस ये हो जाएगा √8y बराबर 0। तो अब हम इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, तो √2, तो ये हो जाएगा -3y, और माइनस 1 से गुना होगा, अर्थात √2 से इसमें गुना करेंगे तो √16y बराबर में 0। तो अब क्या करते हैं, -3y और माइनस ये 4y हो जाएगा, और इस √2 को हम इधर गुना में भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात ये -7y बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हम इसका मान अब समीकरण 3 में रखेंगे और लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर -√3y और बटा में √2। तो x बराबर -√3 और y का मान कितना आया है 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे बटा में √2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा, 0 से गुना हो रहा है और भाग भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 0। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर भी क्या आया 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका कोई हल नहीं निकल पाया, क्योंकि जब हम इसे तुलना करते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2,
तो इसमें c तो मान है ही नहीं, c का मान इसमें दिया ही नहीं है, अर्थात ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। तो इस वजह से इसका हल नहीं निकल पाया है। अगला क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर 2। इसे समीकरण 1 का रूप दे देते हैं। और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, इसे समीकरण 2 का रूप देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे आसान बनाने के लिए, बटा में सभी दिख रहा है, तो आसान बनाने के लिए हम इसका पहले ही लघुत्तम निकाल लेते हैं। जैसे समीकरण 1 को लेते हैं तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6। तो 2 तिहाई 6 अर्थात 3 तिहाई 9x और माइनस 3 दूना 6, तो 10y हो जाएगा बराबर में -2। इसे हम इधर गुना कर लेंगे तो 9x माइनस 10y बराबर -12 हो जाएगा। तो हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे को भी बना लेते हैं। तो दूसरे को लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6। तो 3 दूना 6 अर्थात 2x और जोड़ 2 तिहाई 6, तो 3y बराबर में 13/6 है। तो ये 6 से 6 तो कट गया, अर्थात 2x प्लस 3y बराबर 13। इसे हम समीकरण 2 का रूप दे देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम भूल जाते हैं। अब हम इसके अनुसार चलेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस में 12। ये समीकरण 1 है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10y और -12 और बटा में हो जाएगा 9। इसे हम समीकरण 3 का रूप दे देते हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर इधर हम साइड में बना लेते हैं। तो समीकरण 2 कितना प्राप्त हुआ है, 2x और प्लस में 3y बराबर 13, बराबर में 13। ये समीकरण 2 है। तो यहाँ x का वैल्यू कितना निकाले हैं, 10y माइनस 12/9। तो 2 और 10y माइनस 12/9, x का वैल्यू रख दिए और प्लस में 3y बराबर 13। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 दूना 20y माइनस कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और बटा में 9 और प्लस में 3y बराबर 13। तो अब हम क्या करते हैं, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 20y माइनस 24 और प्लस में 9 3 कितना हो जाएगा, 27y और बराबर 13। तो अब इसको हम इधर गुना में भेज देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 27 और 20 47y और -24 बराबर, ये 9 इधर गुना में हो जाएगा, 13 नमा 117। तो 47y बराबर, इसे अब जोड़ देंगे इसमें तो 117 में 24 जोड़ देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 4 11, 2 और 3 4 हो जाएगा और 1 और बटा में 47 हो जाएगा। अर्थात इसे काट सकते हैं 3 से, 47 तिहाई 141। तो y का मान कितना आ गया, 3। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 कितना है, यहाँ x बराबर 10y माइनस 12 अर्थात 10, यहाँ 3 मान रख देंगे तो 10 तिहाई 30, तो 30 माइनस 12/9। तो इसे बनाएंगे तो ये 18/9 हो जाएगा। 30 में से 12 घटेगा तो 18/9। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9 दूना 18 2। तो लिखेंगे अतः x बराबर अभी कितना निकल के आया, 2 और y बराबर 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर।
2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इसका हल करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11, इसे समीकरण 1 लिख देते हैं, और 2x माइनस 4y बराबर -24, इसे समीकरण 2 लिख देते हैं। तो समीकरण 1 से हम x का वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3y बटा में 2, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे यानी कि 2x के जगह पर डायरेक्ट मान रख देते हैं, तो 11 माइनस 3y बटे 2 और माइनस 4y बराबर कितना है, -24। समीकरण 2 में x का वैल्यू रख दिए। अब इसे हम काट देंगे तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर हो गया -24। तो ये कितना हो गया, -7y बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में, अर्थात ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, -24 और -11 -35 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस और ये 7 पचे 35, तो y का मान कितना आ गया, 5। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2 है, तो इसे समीकरण 3 लिख देते हैं और y का मान अब हम 5 रख देंगे, इधर साइड में बना लेते हैं। तो x बराबर 11 माइनस 3 और y का मान रख दिए 5 और बटा में है 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 5 दिए 15 ठो घटेगा तो -4 बटे 2, तो x बराबर -2 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर कितना आया है, 5। अब फिर आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ हमें m का भी मान निकालना है, तो x और y का तो मान आ गया कि -2 और y, x का मान -2, y का मान 5। तो यहाँ से अब y बराबर mx प्लस 3 से m का मान निकालेंगे, तो y का मान रख दिए 5 बराबर m और 2 के जगह पर, x के जगह पर -2 और +3, इधर ये घट जाएगा तो 5 में से ये 3 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा बराबर -2m, तो 2 बटे -2 बराबर m, इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा, एक मरतबे कट जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः m बराबर -1 और एक आंसर यहाँ भी हो जाएगा, यानी कि x और y का वैल्यू ये भी हो जाएगा आंसर में और m का वैल्यू भी यहाँ हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला सवाल इसमें दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। वो संख्या हमें मालूम नहीं है कि कौन कौन है, तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y मान लिए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, अर्थात इसे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया समीकरण 1। फिर आगे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात x बराबर 3y, 3 गुनी हो गया दूसरी संख्या के।
ये x पहली संख्या और दूसरी संख्या y है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या हो गया, 3 गुनी हो गया। तो यहां से हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। तो इसे x माइनस 3y और बराबर में 0 लिख सकते हैं, ये समीकरण 2 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यहाँ अगर हम x का मान निकालते हैं तो 26 प्लस कितना हो जाएगा, y। तो इसे समीकरण 3 का रूप दे देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है यहाँ, x माइनस 3y बराबर 0, ये समीकरण 2 है। तो 3 का मान हम रख देंगे, तो x का मान कितना है, 26 प्लस y, तो 26 प्लस y और माइनस 3y बराबर 0। तो 1 में से 3 घटेगा -2 और बराबर में इसको हम इधर भेजेंगे तो -26 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, माइनस से माइनस और 2 से 13 दूना 26, तो y बराबर कितना आ गया, 13। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 में y का मान, y बराबर 13 रखने पर, 13 रखने पर इसे इस तरह से भी लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 में x बराबर कितना है, 26 प्लस y, ये समीकरण 3 है। ये y का मान हमें 13 रखना है, तो x बराबर 26 प्लस 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 3 9 39 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर कितना आया है, 13। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें बड़ा कोण और छोटा कोण है, तो मान लेंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री का होगा और छोटा कोण y डिग्री का, ठीक। तो क्वेश्चन में यहां दे रखा है कि दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण अर्थात x और y मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये तो हमारा पहला समीकरण हो गया। दो संपूरक कहने का मतलब ये बड़ा और छोटा दोनों मिलाकर 180 डिग्री का होना चाहिए, तभी ये संपूरक होता है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो संपूरक कोण हो जाता है। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, इसे भी डिग्री में लिख देते हैं। तो ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस वाई, ये समीकरण 3 हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो x माइनस वाई है, अर्थात x के जगह हम डायरेक्ट रख देते हैं 180 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 18। तो माइनस 2y बराबर 18 में से 180 घट जाएगा, तो माइनस 2y बराबर, इसे घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, -162।
तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y बराबर -162/-2, तो ये माइनस माइनस कट गया और 2 अठे 16, 2 एकम 2, y का मान कितना आ गया 81 डिग्री। अब हम लिखते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 180 माइनस y, ये रहा समीकरण 3। x अब y का वैल्यू 81 डिग्री रख देना है। तो x बराबर 180 माइनस 81, तो x बराबर 10 में से 1 9 और 17 में से 8 9, तो 99 डिग्री x बन गया। तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण, तो बड़ा कोण को हम x माने हुए थे, तो x का मान कितना आया 99 डिग्री, और छोटा कोण को y माने थे, तो y का मान कितना आया है 81 डिग्री। 81 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दो चीज यहाँ खरीद रहा है, बल्ला और गेंद, तो इन सब का कुछ न कुछ कीमत होगा। तो लिखेंगे माना कि बल्ले की कीमत, बल्ले का मूल्य लिख देते हैं, मूल्य बराबर 100 रुपया, और गेंद का y रुपया। ठीक, तो बल्ला कितना खरीद रहा है 7 और गेंद 6। इस तरह से 7 x और जोड़ 6y बराबर टोटल कितना में खरीद रहा है 3800 रुपए में। तो इससे हम समीकरण 1 लिख देते हैं। और फिर बाद में 3 बल्ले उसी तरह के, तो 3 बल्ले तो 3x और प्लस 5 गेंदे, तो 5y बराबर 1750 रुपए में। इसे समीकरण 2 लिख देते हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इसे भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही बनाना है। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y, ये माइनस 6y इधर कर दिए, तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटा में हो जाएगा 7। अब लिखेंगे इसे समीकरण 3। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो यहाँ रख देंगे, डायरेक्ट रख देते हैं 3 और x के जगह पे 3800 माइनस 6y और बटा में 7 और प्लस में कितना है 5y बराबर में 1750। तो अब हम इसे गुना कर लेंगे 3 से। तो 8 3 24 और 3 तिहाई 9 2 11 और 2 गो 0 और माइनस 6 3 18 y और बटा में हो जाएगा 7, प्लस में 5y है और बराबर में 1750। तो अब इसे हम लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 7 आएगा लघुत्तम, तो 11400 माइनस 18y और जोड़ ये 7 × 5 = 35y हो जाएगा बराबर 1750। तो अब इसे बनाएंगे, तो 11400 और 35 में से 18 घटेगा तो 17y और बराबर में इसे हम इधर गुना कर देते हैं। तो 0 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 और 3 = 52
और 7 एकम 7 5 12। तो अब 17y बराबर, इसे अब इधर घटा लेंगे। 12 250 में से 11 400 को घटा लेंगे तो 17y बराबर कितना हो जाएगा? 0 में से 0, 5 के 5, 12 में से 4, 8 बच जाएगा, 11 के 0 ही हो जाएगा सभी के सभी। तो y बराबर 850 बटा में हो जाएगा 17, तो 17 पचे 85, अर्थात y का मान कितना निकल के आ गया? 50। तो अब इसका मान समीकरण 3 में डालेंगे। y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 यहाँ कितना है? x बराबर 3800 और माइनस तो 6 और y के जगह पर 50 रख देते हैं, बटा में 7 है। तो इसे अब सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 3800 में से 6 पंचे 300 घट जाएगा और बटे में 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3500 और बटे में 7, तो x बराबर 500 हो गया। तो लिखेंगे अतः बल्ले का मूल्य बराबर, x माने हुए थे तो x के जगह पर कितना आ गया? 500, और गेंद का मूल्य बराबर कितना आया है? y का मान 50। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ एक नियत भाड़ा है और अतिरिक्त चली गई दूरी पर किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा दिया गया है। तो लिखेंगे नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया, अर्थात ये फिक्स है कि आपको 100 रुपये लगेंगे। और फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा भी दे रखा है, तो लिखेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये। तो y रुपये के प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लग रहा है और एक अतिरिक्त भाड़ा जो है उसे हम x मान लिए। तो अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपये। तो इसमें नियत भी जुटेगा और प्रति किलोमीटर है वो भी जुटेगा। तो नियत तो x ही रहेगा और प्लस कितना किलोमीटर जा रहा है? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y लगेगा और बराबर टोटल कितना है यहाँ? 105। तो लिख देंगे 105। ये समीकरण 1 तैयार हो गया। अब फिर कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो x प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा? 155। ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ हम x का वैल्यू रख देते हैं। तो x बराबर 105 माइनस 10y हो जाएगा। इसे समीकरण 3 का रूप दे देते हैं। तो इस 3 का वैल्यू हम समीकरण 2 में डालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का वैल्यू 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है? x प्लस 15y बराबर 155। तो हम डायरेक्ट रख देते हैं x का मान यहाँ से 105 माइनस 10y।
105 माइनस 10y और प्लस में 15y है, प्लस 15y बराबर में 155। तो अब हम इसे जोड़ घटाव कर लेंगे। तो 15 में से 10 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 5y और बराबर में 155 में से ये घट जाएगा 105 तो बच जाएगा 50। तो लिखेंगे y बराबर, ये कट जाएगा 5 दहाई के 50 तो y का मान आ गया 10। अब हम y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 105 माइनस 10y है तो माइनस 10 और y के जगह पर रख देते हैं 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस 100 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। यानी कि ये जो नियत भाड़ा है तो x का मान तो 5 निकल के आ गया, नियत भाड़ा हो गया 5 और प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया 10। तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y का मान यहाँ 10 आया है तो 10 रुपये। और फिर एक आगे क्वेश्चन दे रखा है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा तो निकल गया। और फिर क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर यात्रा करना हो तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अर्थात 25 किलोमीटर जाने के लिए फिर से ये नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों लगेगा। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर जाने के लिए कुल भाड़ा बराबर, तो 25 किलोमीटर के लिए तो नियत भाड़ा तो फिक्स है तो x और प्लस इसे 25y लिख सकते हैं क्योंकि 25 किलोमीटर जाना है तो किलोमीटर के लिए y प्रयोग किए थे। तो x का मान अब रख देंगे तो x का मान कितना है, 5 और जोड़ 25 और y का मान यहाँ 10 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 250 बराबर कितना हो जाएगा, 255 रुपया। अर्थात 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा लगेगा, 255 रुपया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और एक आंसर यहाँ हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न किस रूप में होता है, x/y के रूप में। तो यहां लिख लेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तो अंश बटे हर के रूप में होता है कोई भी भिन्न। तो यहां हम मान लिए अंश बटे हर बराबर x/y, इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अर्थात ये जो x/y है ऊपर भी 2 जोड़ दिया जाए और नीचे भी दो जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 9/11। 9/11। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे ऐसे। तो 11x और प्लस 22 हो जाएगा बराबर 9y जोड़ 18। तो 11x और माइनस 9y बराबर 18 में से इधर 22 घट जाएगा तो
-4 हो जाएगा। तो इसे हम एक समीकरण का रूप दे देते हैं। और फिर आगे कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि ये जो x बटे वाई है, फिर इसमें अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 5/6। तो फिर इसे भी हम क्रॉस गुना कर लेंगे। तो 6x + 6 × 18 बराबर 5y जोड़ 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो 6x - 5y बराबर, ये 18 इधर घट जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 लिख देते हैं। तो अब लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करते हैं? x का वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये जोड़ इधर जाएगा प्लस में, ये जो -9y है इधर प्लस में जाएगा। तो 9y - 4, और ये गुना में है तो भागा हो जाएगा 11। इसे हम समीकरण 3 का रूप दे देते हैं। तो अब इसका मान हम समीकरण 2 में डालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर तो 6x - 5y बराबर -3 है। तो हम x के जगह डायरेक्ट इसका मान रख देते हैं। तो 6x के जगह पर 9y - 4 बटे में 11, और कितना है? -5y बराबर -3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो गुना कर लेंगे। 9 छक 54y -6 चौका 24 बटा में 11, और -5y बराबर -3 दिया है। तो अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इधर साइड में बना देते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 11, तो 54y माइनस कितना हो जाएगा? 24, और इसका 11 × 5 = 55y हो जाएगा, -55y, और बराबर में कितना है? -3 है। तो इसको अभी इधर गुना में भेज देंगे। तो पहले हम इसको क्या करते हैं? घटा लेते हैं। 54 में से 55 घटेगा तो -y, और बच गया -24 बराबर, ये गुना होगा तो 11 तिया 33, माइनस में 33 हो जाएगा। तो -y बराबर, ये इधर जुट जाएगा। तो 24 में से क्या होगा? 33 घटेगा। तो -y बराबर कितना हो जाएगा? -9। तो माइनस माइनस तो कट गया, y बराबर 9। तो अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आना चाहिए? 9 × 9 हो जाएगा, और -4 बटे में 11। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 × 9 = 81, में से 4 घटेगा तो 77/11 हो जाएगा। तो x का मान 7 आ गया। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न कितना हम माने हुए थे यहाँ? x/y। तो x/y, x का मान कितना आया? 7, और बटे में y का मान यहाँ 9 आया। तो लिख देंगे 9। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो पहले दोनों का वर्तमान उम्र मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि जैकब का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष।
और उसकी पुत्र की उम्र कितना, y वर्ष। तो क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद अर्थात इन दोनों को 5 वर्ष बाद करना होगा। तो x + 5 और बराबर y + 5, दोनों को 5 वर्ष बाद कर दिए। अब देखेंगे कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जैकब की जो आयु है उसकी पुत्र की आयु के 3 गुनी होना चाहिए। तो 3 गुना कर दिए, तो इसे अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x + 5 बराबर 3y प्लस कितना हो जाएगा, 15। तो x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 को इधर भेज देंगे तो माइनस में, अर्थात 10 हो जाएगा। तो ये एक समीकरण का रूप ले लिया। और फिर आगे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व, तो फिर लिखेंगे x - 5, तो उसके पुत्र को भी 5 वर्ष पहले भेजना होगा। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि ये जो जैकब है उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो गया। तो x - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7y - 7 × 5 = 35। तो x - 7y बराबर ये आकर इधर जुटेगा, तो 5 गो में से इधर 37 को घटेगा तो -30 गो हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 + 3y। इसे हम समीकरण 3 का रूप दे देते हैं। अब इधर हम साइड में लिखते हैं समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो 2 कितना है, x - 7y। तो डायरेक्ट हम x का मान रख देते हैं। तो 10 + 3y और -7y बराबर में क्या हो जाएगा, -30। तो इसे अब सॉल्व करते हैं। 3 में से 7 घटेगा तो -4y और बराबर ये 10 इधर माइनस में हो जाएगा तो -40 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे काट सकते हैं, 4 दहाई के 40, तो y बराबर 10। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 10 + 3y है, तो y का मान हम डायरेक्ट रख देते हैं 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 + 30, तो x बराबर 40 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर, जैकब का x माने थे हम, तो x का मान कितना आ गया, 40 वर्ष। और पुत्र की आयु बराबर y माने थे, तो y का मान कितना आया, 10 वर्ष। तो लिख देंगे 10 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे